सलाम, मेरा नाम ब्रायन एडम्स है। हम आपको फेथ इज़ नाउ में खुशामदीद कहना चाहते हैं। हम इब्रानियों के छठे बाब में पाए जाने वाले मसीह की तालीमात के बारे में एक सिलसिलावार दर्स दे रहे हैं। हम आज इस सिलसिले को जारी रखना चाहते हैं। आज हम हाथ रखने के बारे में बात कर रहे हैं। और जब आप इस मौजू पर तालीम सुनेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपको इससे कुछ बसीरत मिलेगी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, ओह आप भी उन्हीं में से हैं। ऐसी कलीसिया जो लोगों पर हाथ रखती है। वो समझते हैं कि ये सिर्फ पेंटीकॉस्टल या फुल गॉस्पेल या कैरिस्मेटिक लोगों में ही होता है। लेकिन हाथ रखने का अमल मसीह की एक तालीम है जो इब्तिदा से ही राइज है, मूसा के खैमा इज्तिमा से लेकर आज तक। आइए इस बुनियाद से शुरू करते हैं जहां से हम ये तालीम ले रहे हैं, और ये इब्रानियों की छठे बाब पहली से तीसरी आयत में मिलती है। बस जब हम मसीह की बुनियादी तालीमात को छोड़कर कामिल बनने की तरफ बढ़ें, तो मुर्दा अमाल से तौबा, खुदा पर ईमान, बपतिस्मों की तालीम, हाथ रखने का अमल, मुर्दों की क़यामत और अब्दी अदालत की बुनियाद दोबारा न डालें। और ये हम करेंगे अगर खुदा ने इजाज़त दी। अगर खुदा ने इजाज़त दी, इसका मतलब है कि जब वो देखेगा कि बुनियाद रखी जा चुकी है, वो सही और दुरुस्त तरीके से रखी गई है, तब हम कमाल या तामीर और मुक़द्दसीन की नशो-नुमा और बुलूगत की तरफ बढ़ेंगे। ये हम करेंगे अगर खुदा ने इजाज़त दी। दोबारा अगर वो देखे कि हमारी बुनियाद रखी गई है, तो वो हमें अगले दर्जे तक, यूँ कह लें अगली जमात तक जाने नहीं देगा, जब तक हम इस दर्जे को पास नहीं कर लेते और उसे मुकम्मल नहीं कर लेते। और फिर ये मसीह की तालीमात, ये एक आगाज़ की जगह है, बुनियादी नुक्ता आगाज़। मैं उसे ईमान के एबीसी या तालीम के एबीसी कहूँगा। बाइबल कहती है कि उन्हें दोबारा न रखो, लेकिन जैसा कि आपने मुझे कई बार कहते सुना है, और शायद मैं फिर भी कहूँगा, कि ज़्यादातर लोगों ने ये बुनियादी चीज़ें रखी ही नहीं है। जब बुनियाद रख दी जाए तो फिर दोस्तों हम इमारत बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन खुदा नहीं चाहता कि हम ईमान के एबीसी में ही फंसे रहें। तो फिर आइए वहीं रुके हैं। तो आइए मुर्दा अमाल से तौबा, खुदा की तरफ ईमान, बपतिस्मों की तालीम, हाथ रखने, मुर्दों में से जी उठने और अबदी अदालत की बुनियाद रखें। आइए ये सब कुछ रख लें, और यही कुछ हम इन प्रोग्रामों में कर रहे हैं। आज हम हाथ रखने के बारे में बात करेंगे। वक्त के आगाज से ही हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि उसने ये उसूल कायम किया कि हाथ रखने के जरिए मसाह की मुंतकिली होगी, ताकत की मुंतकली होगी, तोहफों और बरकतों की मुंतकली होगी। हम देखेंगे कि आज ये सब मौज़ूआत शामिल किए गए हैं। मूसा, यसु, पौलुस, ये सब सिर्फ चंद मिसालें हैं उन लोगों की जिन्होंने ना सिर्फ हाथ रखने की तालीम दी, बल्कि इस अमल में खुद भी शरीक हुए। बाइबल में कई बार खुदा के हाथ का जिक्र आता है। क्या आपने कभी ये सुने जैसे कि खुदा का हाथ उन पर था? और इस बारे में इसलिए बात की जाती है क्योंकि खुदा, यसु आए और कहा, अगर मैं खुदा की उंगली से बदरूहों को निकालता हूं, तो वो खुदा के हाथ, खुदा की उंगली की बात कर रहे हैं। ये सब दरअसल खुदा की ताकत से मुताल्लिक हैं। तो ये बयान करता है, सुने, हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। ये बयान करता है कि खुदावन का हाथ एलिया पर आया और वो ताकतवर हो गया और बादशाह के रथ से भी आगे दौड़ गया। अब आप जानते हैं बादशाह के पास यकीनन बहुत महंगे घोड़े होंगे, मुल्क का सबसे बेहतरीन रथ होगा। लेकिन जब खुदा का हाथ एलिया पर आया तो वो जमाने का तेज तरीन दौड़ने वाला बन गया, है ना। वो बस दौड़ गया, और अगली ही बात यह हुई कि उसने बादशाह को पीछे छोड़ दिया। जब भी बाइबल में किसी पर हाथ रखा जाता था, कुछ न कुछ जरूर होता था। कुछ मुंतकिल किया जाता था। खुदा का हाथ किसी पर या हमारी खिदमत पर होता था। क्या आपने कभी ये जुमला सुना है, यार हमारी इबादत पर खुदा का हाथ था, खुदा की हुजूरी थी? लोग इसे कई मुख्तलिफ अंदाज में कहते हैं। पैदाइश की किताब बाब 27 में इसहाक अपनी मौत के बिस्तर पर है, और वो अपने बेटों को बुलाता है ताकि उन पर हाथ रखकर उन्हें अपनी मौत से पहले बरकत दे। तो हम ये बात वाज़े तौर पर देखते हैं। पैदाइश में पहली किताब में हाथ रखने का अमल किसी को बरकत देने के लिए इस्तेमाल होता था। पैदाइश बाब 48 आयात 13 से 17 तक। और यूसुफ ने दोनों को लिया, अफराइन को अपने दाएं हाथ में, इसराइल के बाएं हाथ की तरफ, और मनस्सी को अपने बाएं हाथ में, इसराइल के दाएं हाथ की तरफ, और इन्हें इसके करीब ले आया। आप देख रहे हैं, यूसुफ जानता था कि यह जरूर कोई रिवाज होगा,
اس نے کہا بڑے کو یہ ہاتھ ملے گا، چھوٹے کو یہ والا ہاتھ ملے گا، اور انہیں اس کے قریب ہی آیا۔ اور اسرائیل نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر افرائیم کے سر پر رکھا جو چھوٹا تھا، اور اپنا بایاں ہاتھ منسی کے سر پہ رکھا۔ اس طرح اس نے اپنے ہاتھوں کو بدل دیا جان بوجھ کر، کیونکہ منسی پہلا اٹھا تھا۔ اور اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا، خدا جس کے سامنے میرے باپ ابراہیم اور اسحاق چلے، اور وہ خدا جس نے مجھے آج تک ساری زندگی رزق دیا۔ دیکھو، وہ خدا کی تمجید کر رہا تھا، وہ خدا کو سارا کریڈٹ دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں اپنی کسی کامیابی کا کریڈٹ خود نہیں لوں گا، میری نوکری، میرا کام، مجھے رزق کیسے ملا۔ اس نے کریڈٹ دیا، کہا میرا خدا جس کے سامنے میں چلتا ہوں، اس نے ان تمام دنوں میں میرا خیال رکھا ہے۔ اور اس نے یوسف کو برکت دے، اور جس کے سامنے میرے باپ ابراہیم اور اسحاق چلے، وہ خدا جس نے مجھے میری ساری زندگی رزق دیا، وہ فرشتہ جس نے مجھے ہر برائی سے چھڑایا، وہ ان لڑکوں کو برکت دے، اور میرا نام ان پر رکھا جائے، اور میرے باپ ابراہیم اور اسحاق کا نام بھی، اور وہ زمین کے بیچوں بیچ ایک بڑی جماعت بن جائیں۔ اور جب یوسف نے دیکھا کہ اس کے باپ نے اپنا دایاں ہاتھ افرائیم کے سر پر رکھا ہے، تو اسے یہ بات ناگوار گزری، اور اس نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے افرائیم کے سر سے منسی کے سر پر منتقل کرنے کی کوشش کی۔ تو اس نے اسے بدلنے کی کوشش کی، لیکن آپ جانتے ہیں، باپ نے کہا، سنو، میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اگرچہ وہ چھوٹا ہے، لیکن خدا اسی طرح کر رہا ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ برکت ہاتھ رکھنے کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔ خروج باب 28۔ موسیٰ کے بھائی ہارون اور ہارون کے بیٹوں کی رسم تقرری میں بھی ہاتھ رکھے گئے تھے۔ آئیے یہ پڑھتے ہیں، گنتی باب 27 آیات 18 سے 19 تک۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اپنے لیے نون کے بیٹے یشوع کو لے، ایک ایسا شخص جس میں روح ہے، اور اپنا ہاتھ اس پر رکھ، اور اسے الیعزر کاہن اور ساری جماعت کے سامنے کھڑا کر۔ اور ان کے سامنے اسے ذمہ داری سونپی۔ اس نے کہا، اپنا ہاتھ لے، اسے لوگوں کے سامنے کھڑا کر، اور موسیٰ اپنا ہاتھ اس پر رکھ۔ استثنا باب 34 آیت 9۔ اور نون کے بیٹے یشوع میں حکمت کی روح بھرپور تھی، کیونکہ موسیٰ نے اس پر اپنے ہاتھ رکھے تھے، اور بنی اسرائیل نے اس کی بات مانی اور ویسا ہی کیا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ کیا آپ نے وہ آیت دیکھی؟ وہ حکمت سے بھرپور تھا کیونکہ موسیٰ نے اس پر ہاتھ رکھے تھے۔ تو دیکھا، یہ صرف پینٹیکوسٹل چرچ یا کرشماتی چرچ کی روایت نہیں ہے، یہ برکتوں، مسا اور عطاؤں کی منتقلی کے کام اور معاملات ہیں۔ اور ہم آگے چل کر یہ بھی دیکھیں گے کہ ہاتھ رکھنے سے شفا بھی ملتی ہے۔ لوکا باب 4 آیت 40۔ اب جب سورج غروب ہو رہا تھا تو جتنے لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے وہ سب اسے لے آئے، اور اس نے ہر ایک پر ہاتھ رکھے اور انہیں شفا دی۔ ایک بار کسی نے مجھ سے کہا کہ بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ یسوع نے دعا کی قطار بنائی تھی۔ میں نے کہا، دیکھیں، ہم یہاں یہی آیت پڑھ رہے ہیں، اس نے ہر ایک پر ہاتھ رکھے اور انہیں شفا دی۔ شاید اس نے دعا کا دائرہ بنایا ہو، یا دعا کا مربع یا مثلث بنایا ہو، مجھے نہیں معلوم، لیکن اس نے ہر ایک پر ہاتھ رکھے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ طریقہ کار بادشاہی میں قابل قبول ہے۔ تو اگر آپ کے پاس بہت سے لوگ ہیں اور آپ دعا کی قطار بناتے ہیں تو اسے اسی طرح ترتیب دیں، بس روح کی رہنمائی میں رہیں، اور جو لوگ کچھ نہیں کرتے انہیں آپ کو سکھانے نہ دیں، یا آپ کو برکت، منتقلی اور عطیہ کے لیے ہاتھ رکھنے سے روکنے کی کوشش کرے۔ مرکز باب 6 آیت 5۔ اور وہاں وہ کوئی بڑا معجزہ نہ کر سکا سوائے اس نے چند بیماروں پر ہاتھ رکھے اور انہیں شفا دی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فضیلت اور شفا دینے والی طاقت کی منتقلی ہوتی ہے۔ متی باب 8 آیت 3۔ اور یسوع نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک ہو جا، اور فوراً کوڑھی پاک ہو گیا۔ اب یہ واقعی حیران کن بات ہے، کیونکہ پرانے عہد نامے میں اگر آپ کسی کوڑھی کو چھوتے تو آپ بھی کوڑھی ہو جاتے تھے۔ اگر آپ مردہ کو چھوتے تو آپ بیمار ہو جاتے، اور شاید ان کی بیماریاں آپ کو لگ جاتی۔ لیکن یسوع تو بالکل مختلف تھا ہے۔ جب اس نے مردوں کو چھوا تو وہ زندہ ہو گئے۔ جب اس نے کوڑیوں کو چھوا تو کوڑ ان سے دور ہو گیا۔ اس نے ہماری کمزوریاں اٹھا لیں، اس نے ہماری بیماریاں اٹھا لیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ متی باب 8 آیت 15۔ اور اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور بخار اس سے دور ہو گیا، اور وہ اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ یار، ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ رکھنے کے ذریعے برکتیں، تحفے اور فیض منتقل ہوئے۔ متی باب 9 آیت 29 اور 30۔ پھر اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا،
छुआ, यानी इसी हाथ से। फिर उसने उनकी आंखों को छुआ और कहा, तुम्हारे ईमान के मुताबिक तुम्हारे साथ हो। और उनकी आंखें खुल गईं और यीशु ने उन्हें सख्ती से ताकीद की कि देखो, कोई आदमी इस बात को ना जाने। यार, हम देखते हैं कि मूसा ने योशुआ पर हाथ रखा। हम ये देखते हैं मूसा ने अपने भाई हारून और उसके बेटों पर हाथ रखा जब उन्हें मुकर्रर किया और उन पर मसा किया। उन्होंने हकीकत में मसा का तेल भी इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने उन पर हाथ रखा ताकि मसा मुंतकिल हो और उन्हें खिदमत के लिए मखसूस किया जाए, बादशाही के लिए। ये तरीक़ा ये कहानत के लिए था। मत्ती बाब 17 आयत 7। और यसू आया और उन्हें छुआ और कहा, उठो और खौफ न करो। मत्ती 20 आयत 34। पस यसू ने उन पर तरस खाया और उनकी आंखों को छुआ और फौरन उनकी आंखें बीना हो गईं और वो उसके पीछे हो लिए। यार, ये तो हैरान कर है। ये लोग अंधे थे, यसू ने उन्हें छुआ, उनकी आंखें खुल गईं और वो उसके पीछे हो लिए। मैंने हाल ही में एक आदमी के लिए दुआ की, शायद 2 साल पहले की बात है, और मैं उसे चर्च आने की दावत देता रहा और कहता रहा, आओ यसू के पीछे चलो भाई, वही रास्ता है। उसकी जिंदगी और खानदान में बहुत मसाइल हैं। वो एक आंख से अंधी थी, मुझे पता नहीं था, उसने खुद बताया। मैंने दुआ की और खुदा ने उसकी आंख खोल दी। फिर भी वो कभी चर्च नहीं आया। मुआवजे लोगों को नहीं रोक सकते। ये सिर्फ एक इश्तिहार है कि खुदा की बादशाही दस्तयाब है और वो मौजूद है। उसे आना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसे 10 कोड़ियों में से सबको शिफा मिली, मगर सिर्फ एक वापस आया शुक्र अदा करने के लिए। क्या आप आज शुक्र अदा कर रहे हैं? क्या आप पर किसी ने खिदमत के लिए, अलग किए जाने के लिए या हिकमत के लिए हाथ रखे हैं? यार, मुझे वो आयत बहुत पसंद है। और यशुआ हिकमत से भर गया था क्योंकि मूसा ने उस पर हाथ रखे थे। मुझे वो फैज़ चाहिए। मैं हिकमत को अपनी बहन कहूंगा। मरकस बाब 1 आयत 41। और यसु ने तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया, उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, पाक हो जा। ये फिर कोढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं जो हाथ रखने से पाक हुआ था। मरकुस बाब 8 आयत 22 और 23। और वो बैत सेदा आया और लोग एक अंधे को उसके पास लाए ताकि वो उसे छुए। और उसने अंधे का हाथ पकड़ा और उसे बस्ती से बाहर ले गया ताकि उसे तमाम शक और बेइत्तेकादी से दूर ले जाए, उसे बस्ती से बाहर निकाले। और जब उसने उसकी आंखों पर थूका और उस पर हाथ रखे, फिर हाथ रखने की बात हो रही है, पूछा, क्या कुछ नजर आता है? हम ये वाकया जानते हैं। वो बोला, मुझे लोग दरख्तों की तरह चलते नजर आते हैं। यसु ने उसके लिए दोबारा दुआ की और वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया। हाथ रखने का अमल खुदा की तरफ से पूरे अहद अतीक में और यहाँ तक के अहद जदीद में भी इस्तेमाल हुआ। यस्सु, पौलुस, पतरस, तमाम शागिर्दों और उन सब लोगों के जरिए जो मसीह की तरफ से और उसके मुताबिक काम कर रहे थे। आमाल बाब 6 आयत 5 से 6 तक। और ये बात सारी जमात को पसंद आई और उन्होंने इस्तिफान को चुना, जो ईमान और रूहुल कुदुस से मामूर था, और फिलिपुस और प्रोकोरस और निकानूर और तैमून और प्रमनास और निकोलाउस को, जो अंताकिया का नौमुरीद था, जिन्हें उन्होंने रसूलों के सामने पेश किया। और जब उन्होंने दुआ की तो उन पर हाथ रखे। यहाँ हम देखते हैं कि उन पर हाथ रखे गए ताकि उन्हें अलग किया जाए और उनमें फैज़ मुंतकिल किया जाए, ताकि वो खुदा की बादशाही में खिदमत कर सकें। तो हम देखते हैं कि शिफा के लिए, यहाँ खिदमत के लिए, अलग करने के लिए, और हारून के मामले में हमने यूसुफ के मामले में बरकत देने के लिए भी देखा, जब वो अपने बच्चों को अपने वालिद के पास लाया। तो यहाँ बरकतें और फैज़ की मुंतकिली है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि पौलुस ने कहा, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ और तुम पर हाथ रखकर तुम्हें नेमतें देना चाहता हूँ। तो नेमतों की मुंतकिली भी हो सकती है। आमाल की किताब बाब 13 आयात 1 से 3 तक। अब अंताकिया की कलीसिया में कुछ नबी और उस्ताद थे, जैसे बरनबास और शमून, जिन्हें नीजर कहा जाता था, और लूसियुस करेनी का, और मिनाहन, जो हीरोदिस चौथाई हाकिम के साथ पला बढ़ा था, और साउल। जब वो खुदावन की खिदमत कर रहे थे और रोजा रखे हुए थे, तो रूहुल कुदुस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को अलग करो इस काम के लिए जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। और जब उन्होंने रोजा रखा और दुआ की और उन पर हाथ रखे तो उन्हें रवाना कर दिया। दोबारा देखें, वो रोजा और दुआ के बाद ये सब कर रहे हैं। उन्होंने उन पर हाथ रखे ताकि उन्हें मुकद्दस करें। और यहाँ लफ्ज मुकद्दस या पाक का मतलब है कि उन्हें बादशाही के काम के लिए अलग किया जाए। ये सब हाथ रखने के जरिए किया गया।
आमाल की किताब बाब 8 आयात 14 से 17 तक। अब जब यरूशलेम में मौजूद रसूलों ने सुना कि सामरिया ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया है, तो उन्होंने पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने उनके लिए दुआ की कि वो रूहुल कुदस हासिल करें, क्योंकि अभी तक वो उनमें से किसी पर नाजिल नहीं हुआ था, बल्कि वो सिर्फ खुदावन यस्सु के नाम पर बपतिस्मा याफ्ता थे। फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूहुल कुदस हासिल किया। तो अब हम देखते हैं कि रूहुल कुदस हासिल करने के लिए उन पर हाथ रखे गए थे। अब उन्होंने कलाम तो कबूल कर लिया था, लेकिन रूहुल कुदस हासिल नहीं किया था। और इस इलाके में जादूगरी बहुत मजबूत थी। कुछ इलाहियात दानों का कहना है कि वो समझते थे कि इस इलाके में सुमरियों के इर्द गिर्द शैतान का बीज मौजूद था। वो उन्हें गलत या बुरे ईमान वाले समझते थे, आप जानते हैं, और मुशरिक और इस तरह की चीजें। और चूंकि वो जादूगरी में मुलव्वस थे, इसलिए रूहुल कुदस अभी तक उन पर नाजिल नहीं हुई थी। तो जब उन्होंने उन पर हाथ रखे, मेरा मानना है कि ये हमें दिखाता है कि आप हाथ रखकर शैतानी बंधन तोड़ सकते हैं, बदरूहों को निकाल सकते हैं, लानतें खत्म कर सकते हैं और रूहानी फैज मुंतकिल कर सकते हैं। यहाँ उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने बपतिस्मा हासिल किया। रूहुल कुदस का बपतिस्मा अभी तक ये सब पर नाजिल नहीं हुआ था। फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूहुल कुदस हासिल किया। जादूगर सिमोन ने जो कुछ देखा वो उसे चाहता था और उसके लिए पैसे देने को भी तैयार था। अमाल बाब 9 आयत 17। और हननिया अपने रास्ते पर गया और घर में दाखिल हुआ और उस पर हाथ रखकर कहा, भाई साउल, खुदावंद यानी यसू जो तुझे रास्ते में नजर आया था जब तू आ रहा था, उसने मुझे भेजा है ताकि तू बीनाई पाए और रूहुल कुदस से भर जाए। उसने पुलूस पर हाथ रखा जो दमिश्क के रास्ते में अंधा हो गया था। अब वो उस आदमी के घर पर है और हननिया आता है, हाथ रखता है और उसकी आंखों से छिलके गिर जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रेक थ्रू इनवाइटिंग की मुंतकली, आंखों की शिफा और छिलकों का गिरना यहाँ हुआ। और फिर साथ ही इसी वक्त वो रूहुल कुदस से भर गया। आमाल बाब 19 आयात 5 से 6। जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने खुदावंद यस्सु के नाम पर बपतिस्मा लिया। और जब पुलिस ने उन पर हाथ रखा तो रूहुल कुदस उन पर नाजिल हुआ और उन्होंने जबानें बोली और नबूवत की। एक बार फिर हम देखते हैं कि हाथ डालने का अमल जो अब पौलुस रसूल ने किया, वो रूहुल कुदस की अफादियत और तरबियत लेकर आया और लोग उसका फल जबानें बोलते और नबूवत करते थे। 1 तीमुथियुस 4 आयात 14। गफलत न करो, ये तोहफला है जो तुम में है, जो नबूवत के जरिए तुम्हें दिया गया बुजुर्गों के हाथ रखने से। खैर, ये लफ्ज बुजुर्गों के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसने कहा इस तोहफे को नजरअंदाज ना करो, वहां एक तोहफा रखा गया है और जिस तरीके से वो पहुंचा वो हाथ रखने के जरिए था। तो हम देखते हैं कि तोहफों की मुंतकली, अंधी आंखों का खुलना और जिस्म में शिफा आना, लोगों का रूहुल कुदस में बपतिस्मा पाना, दादा की तरफ से पोतों को पैदाइश पर बरकत देना, सब हाथ रखने के जरिए होता है। हम देखते हैं कि खादमीन को मूसा की तरफ से अलग किया गया, हारून और उसके बेटों के साथ, और उन्हें मूसा के खेमा इज्तिमा में काहिन मुकर्रर किया गया। फिर हम देखते हैं कि जब पौलुस और बरनबास पर बुजुर्गों ने दुआ और रोज़ा रखने के बाद हाथ रखे, तो उन्होंने दोबारा हाथ रखे, उन्हें अलग किया और रूह कुदस के काम के सफ़र के लिए उन पर नेमत मुंतकिल की जो उन्हें करना था। तो मैं इब्तिदा से लेकर पूरी बाइबल में वाज़ेह तौर पर देख रहा हूं कि हाथ रखने का अमल मौजूद है। मैं एक दिन किसी के साथ ये बात शेयर कर रहा था। जब हवा को धोखा दिया गया तो हवा ने दुनिया को गुनाह में नहीं डाला था, लेकिन जब पहले आदम को इख्तियार और हुकूमत दी गई, जब उसने अपना हाथ बढ़ाकर वो फल लिया और उसे खाया, तो उसी हाथ से उसने गुनाह किया। दूसरे आदम का हाथ मसलूब किया गया और कील उसके हाथ को दरख्त से पार कर गया, जिसने पहले आदम के हाथ से किए गए गुनाह की सजा अदा की। अब क़यामत के बाद उसने हम सबको ये कुदरत दी है कि हम अपने हाथों को इस्तेमाल कर सकें, बरकत देने, शिफा देने और रूहानी नेमतें मुंतकिल करने के लिए। और अब ये हाथ शिफा देता है। क्या आप अपने हाथों से शिफा देंगे? क्या आप रूहुल कुदस की नेमतों की मुंतकली के लिए अपने हाथ रखेंगे, या आप अपने हाथ को पहले आदम की तरह इस्तेमाल करेंगे और इसे नापाक चीज़ों को छूने और गुनाह करने के लिए इस्तेमाल करेंगे? मेरा ख्याल है ये फैसला आपको खुद करना होगा। हमारे जिस्म के आज़ा को पाकीज़गी और मसीह के जिस्म के काम के लिए मखसूस कर दिया जाए। 1 तीमुथियुस हम इसे दोबारा पढ़ेंगे। उस तोहफे को नज़रअंदाज ना करो जो तुझ में है, जो तुझे पेशनगोई के जरिए हाथ रखकर दिया गया था।
रोमियो बाब 1 आयत 11। क्योंकि मैं आपको देखने की आरजू रखता हूँ ताकि मैं आपको कुछ रूहानी तोहफा दे सकूं ताकि आप कायम कर सकें। अब जिस तरह वो रोमियो को लिखते हुए उन लोगों को तोहफे देने वाले हैं, हम देखते हैं कि वही तरीका होगा जिस तरह तिमोथियस ने हाथ रखने के जरिए अपना तोहफा हासिल किया था। मरकस बाब 16 आयत 18। वो सांपों को उठाएंगे, अगर वो कोई जहरीली चीज पी लें तो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो शिफा पाएंगे। बीमारों पर हाथ रखो और वो शिफा पाएंगे। हर ईमानदार को खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया है कि वो अपने हाथों को बादशाही की बरकतें देने, रिहाई के लिए, अपनी कुदरत को जारी करने और कैदियों को आज़ाद करने के लिए इस्तेमाल करे। हमें सिर्फ तौबा, बपतिस्मा या इल्म से बढ़कर चीज़ों की ज़रूरत है, या अदालत और क़यामत से भी बढ़कर खुदा अपनी कलीसिया में कुदरत चाहता है। कुदरत दी जा सकती है और दी जाती है, लेकिन सिर्फ इसी तक महदूद नहीं बल्कि हाथ रखने के जरिए भी मुंतकिल की जा सकती है। मेरे दोस्त, मेरे हाथ वो आला हैं जिनके जरिए खुदा की कुदरत लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। और जैसे ही हम इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच रहे हैं, मैं अपने हाथ आगे बढ़ाऊंगा। मैं अपने हाथ आपकी तरफ बढ़ाऊंगा और ईमान रखूंगा कि आप तौबा करें, नई सिरे से पैदा हों, फिर रूहुल कुदस से भर जाएं और शिफा की कुदरत आप पर जाहिर हो। मुझे ये आयत पसंद है, ज़बूर 107 आयत 20। और उसने अपना कलाम भेजा ताकि उन्हें शिफा दे। ये आज आपके साथ होने वाला है। कलाम आपको शिफा देने के लिए भेजा जाएगा। बरकत आप तक आने वाली है। मेरा ईमान है कि आप में से कुछ लोग रूहुल कुदस से भर जाएंगे। ये बहुत शानदार होने वाला है। बरकतें, हिकमत की रूह, रूहुल कुदस में बपतिस्मा, बंधन टूट जाएंगे, शिफा मिलेगी, लोग खिदमत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। यार, ये सब चीजें दस्तयाब हैं। हमें ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ पेंटिकोस्टल लोगों के लिए नहीं है, या करिश्माती, या जैसा कि कुछ लोग उन्हें होली रोलर्स कहते हैं और इस तरह की बातें। ये खुदा का तरीका है। वो इसी तरह ये सब कुछ करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। मैं दुआ करना शुरू करना चाहता हूँ। आज हम प्रोग्राम में थोड़ा सा जल्दी शुरू करने वाले हैं। हम आपके लिए दुआ करना शुरू करेंगे क्योंकि मेरा ईमान है कि बहुत सी चीजें हैं जो हमें चाहिए कि यहाँ हो। सबसे पहले और सबसे अहम चीज निजात है। तो मैं चाहता हूं कि आप अभी मेरे साथ ये दुआ करें कि आप बराए करम करेंगे। देखिए, मैं ये फैसला करता हूं कि मैं हर उस शख्स को माफ कर दूं जिसने कभी मुझे तकलीफ दी है। मैं खुद को भी माफ करता हूं। मैं माजी को छोड़ देता हूं और उसे जाने देता हूं। मेरा ईमान है कि यसु खुदा के बेटे हैं। मेरा ईमान है कि वो मेरे गुनाहों के लिए मरे। मेरा ईमान है कि वो मर्दों में से जिंदा किए गए। ऐ खुदावन, मैं तुझसे अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगता हूं। मुझे अपने पाक रूह से भर दे। मुझे हर तरह की नाराजगी से पाक कर दे। मैं अभी ईमान के साथ तेरी अब्दी जिंदगी का मुफ्त तोहफा कबूल करता हूं। मेरा ईमान है कि अगर आपने ये दुआ की है तो आप अभी नए सिरे से पैदा हो गए हैं। आपको उसके बाद पानी के बपतिस्मा की जरूरत है। हमने पिछले हफ्ते बपतिस्मा के बारे में बात की थी। मैं चाहता हूं कि आप पाक रूह से भर जाए। अभी मैं हाथ रखने लगा हूं। मैं रूह में ईमान के साथ अपने हाथ आगे बढ़ाने लगा हूं। मैं चाहता हूं कि आप कहें, खुदावंद, मेरी निजात के लिए आपका शुक्रिया। मैं आपसे कहता हूं कि मुझे अपनी रूहुल कुदस से भर दे। और मैं अभी आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। यसु के नाम पर मैं आपको हुक्म देता हूं कि अभी रूहुल कुदस में बपतिस्मा लें। यसु मसीह के नाम पर। रूहुल कुदस, आपका शुक्रिया। जनाब, आए तमाम कौमों में, तमाम जगहों पर हजारों लोगों को, अपने लोगों को छुए। अपनी रूह को रूहुल कुद्स आ और उन पर सकूनत इख्तियार कर। उन्होंने तौबा की और तेरे नाम को पुकारा है। अब उन्हें भर दे। उनके अंदर नेमतों के साथ फैज का नजूल हो। उनके जिस्म में शिफा आ जाए। उन्हें रूहुल कुदस से भर दे। उन्हें खिदमत के लिए मखसूस कर दे और विजारत के काम के लिए अलग कर दे, ताकि वो जाकर अपनी गवाही सब लोगों के साथ बांट सकें। शुक्रिया है बाप। मैं हर शख्स के लिए बरकत की दुआ करता हूं जिसका कोई बाप नहीं है। हर उस शख्स के लिए जिसके अंदर यतीमी की रूह है, मैं उस यतीम रूह को झड़क देता हूं और अब तुम पर एक रूहानी बाप की बरकत की दुआ करता हूं।
میں تمہیں یسوع مسیح کے نام پر ناکام نہ ہونے اور کامیاب ہونے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں تمہیں خدا کے کلام، اپنی کلیسیا اور اپنے پادری کے تابع رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اب میں تم پر ایک روحانی باپ کی برکتیں جاری کرتا ہوں۔ یسوع کے نام میں ہاتھ رکھنے اور یسوع کے نام میں ابھی ہاتھ بڑھانے کے وسیلے سے برکت پاؤ۔ میں تمہیں ابراہیم کی برکتیں دیتا ہوں جو ہمیں اس لیے ملی ہیں کہ مسیح نے ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ میں ہر طرح کے جادو، ہر منتر، ہر تعویذ کی لعنت کو توڑتا ہوں۔ تمہاری طاقت ابھی یسوع مسیح کے نام میں ٹوٹ گئی ہے۔ خودکشی کی ہر روح، ذہنی اور شیطانی قبضے، جبر، میں ابھی اس کی طاقت کو یسوع مسیح کے نام پر توڑتا ہوں۔ چپ رہو شیطان، ان لوگوں سے جھوٹ بولنا چھوڑ گو، انہیں ڈھیل دو اور یسوع مسیح ناصری کے نام پر آزاد کر دو۔ میں برکتیں جاری کرتا ہوں۔ میں وہ سکون چھوڑتا ہوں جو خدا نے مجھے دیا ہے، میں اسے ابھی آپ کو جاری کرتا ہوں۔ وہاں یہ ہے 3 2 1۔ آپ خدا کی موجودگی کو محسوس کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسا امن جو تمام سمجھ سے بالاتر ہے، ابھی آپ پر یسوع کے نام پر آ رہا ہے۔ جادو ٹونے کی لعنتیں آپ سے، آپ کے خاندان سے، آپ کے مالیات سے، آپ کی صحت سے دور ہیں۔ نابینا روحیں ابھی یسوع مسیح ناصری کے نام پر نکلتی ہیں۔ گونگی بہری روحیں یسوع کے نام پر جاتی ہیں۔ وہ روحیں جو ذہنی پسماندگی، اوٹزم کا سبب بنتی ہیں، میں تمہیں باندھتا ہوں اور تمہاری طاقت توڑتا ہوں۔ میں معجزات کے عمل اور تخلیقی معجزات کو جاری کرتا ہوں۔ غائب اعضاء اور جسم کے حصے ابھی یسوع مسیح کے نام پر بحال ہو جائے۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو ابھی فوت ہوئے ہیں اور یسوع کے نام پر قیامت کا حکم دیتا ہوں۔ ابھی یسوع کے نام پر اپنے جسموں میں واپس آ جاؤ۔ ابھی یسوع مسیح کے نام پر اٹھو اور خداوند کی خدمت کرو۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں، ایک خاندان ہے جس نے کسی کو گاڑی کے حادثے میں کھو دیا ہے، میں ان کے لیے زندگی کا اعلان کرتا ہوں۔ ابھی ناصرت کے یسوع مسیح کے نام پر میں تمہارے جسم میں شفا کا اعلان کرتا ہوں۔ ہر رسولی گلٹی تحلیل ہو جائے۔ وہ روحیں جو گلٹیوں، رسولیوں اور کینسر کا سبب بنتی ہیں، تم یسوع مسیح ناصری کے نام پر نکل جاؤ۔ میں تمہیں باندھتا ہوں اور تمہاری طاقت توڑتا ہوں۔ میں ان غلطیوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ خون کی نالیاں انہیں خوراک دینا بند کر دیں، تحلیل ہو جاؤ اور ابھی ان کے جسموں سے نکل جاؤ۔ میرے دوست، اس بیماری کے بستر سے اٹھ جاؤ، اس ویل چیئر سے اٹھ جاؤ، اپنا بازو آگے بڑھو، اپنی ٹانگ کو حرکت دو، دیکھنا شروع کرو۔ دیکھو، یہ اندھا پن ابھی تمہیں چھوڑ رہا ہے، نظر بحال ہو رہی ہے۔ ناصرت کے یسوع مسیح کے نام میں لوگوں کی سماعت واپس آ رہی ہے اور یہ عذاب دینے والی روحیں دوبارہ واپس نہ آئیں۔ گٹھیا، پروسائٹس، فائبرومائلجیا، شوگر، ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، میں تمہاری طاقت توڑتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام دے۔ شکریہ اے باپ کہ تو نے لوگوں کو اپنی روح القدس سے بھر دیا۔ شکریہ اے باپ کہ تیری بادشاہی کی برکتیں ان پر آ رہی ہیں اور ابراہیم کی برکتیں ان پر آ رہی ہیں، کیونکہ تو صلیب پر لٹک گیا تھا۔ ملعون ہے وہ جو درخت پہ لٹکایا جائے تاکہ ابراہیم کی برکتیں غیر قوموں پر آ سکیں۔ میں یہ برکتیں اب یسوع مسیح کے نام میں جاری کرتا ہوں۔ شکریہ اے باپ، ابھی اسی وقت یہاں لوگ ہیں، تم شفا پا رہے ہو، تم اٹھ رہے ہو، تم ہنس رہے ہو، تم رو رہے ہو، تم خدا کی حمد کر رہے ہو۔ میں یہ روح میں محسوس کر رہا ہوں۔ اٹھو، حرکت کرنا شروع کرو، اس ویل چیئر سے باہر آئے ہو، بیمار بستر سے اٹھ کر دیکھنے کی کوشش کرو، اپنی بائبل اٹھاؤ، اپنی آنکھوں سے باہر دیکھو، کھڑکی سے باہر دیکھو، کسی کو کہو کہ اس کان میں بات کرے جو بہرا تھا۔ وہ کام کرنا شروع کرو جو پہلے نہیں کر سکتے تھے۔ اپنا پینسل اور کاغذ لے لو، اس پر وہ ای میل ایڈریس لکھ لو، dr.brian@hestillheals.us۔ یہ لکھ لو، ہم سے رابطہ کرو، ہمارے ساتھ شیئر کرو۔ تم نے اپنا دل خداوند کو دے دیا۔ ارے ہمیں بتاؤ، تم ابھی روح القدس سے بھر گئے ہو، تمہارے بازو کام کر رہے ہیں، تمہاری ٹانگیں کام کر رہی ہیں، تم ویل چیئر سے باہر ہو۔ کبھی تم اندھے تھے لیکن اب دیکھ سکتے ہو، کبھی تم بہرے تھے لیکن اب سن سکتے ہو۔ ہمیں وہ گواہی دیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو خدا کی روح نے کیا کیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ معجزے جاری ہوتے ہیں۔ ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ جشن منا سکیں۔ ہم آپ کو اگلی بار دیکھیں گے۔ ایمان پر اب ہے